आर्ता विषण्णा शीतलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। ओम शांति शांति शांति। घोरेषु च व्याधिषु दीर्घ घोरेषु व्याधिषु वर्तमाना घोरेषु च व्याधिषु वर्तमान। व्या को दीर्घ करें। अब कल किमेकम दैवतम, एक दैवत कौन सा है, इसका उत्तर दिया। अब वह देव एक ही है, इसी के पुष्टिकरण में सकल श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदि को दिया जा रहा है। तो कुछ श्रुतियाँ दी है और भी कुछ स्मृति को यहाँ पर दिया जा रहा है। अभी आगे ओम कहाँ से, सर्वभूत स्थितम सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। गीता जी में बताया, सभी भूतों में स्थित मुझको जो एकत्वम आस्थितः भजति, एकत्व का आश्रय करके भजता है, स वह सर्वथा वर्तमानोऽपि, वह सभी अवस्थाओं में रहने पर भी योगी मयि वर्तते, वह योगी मुझ में ही रहता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या और विनय इससे संपन्न ब्राह्मण में, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, और गाय में, हस्ती में, कुत्ते में और चांडाल में जो पंडित लोग समदर्शन करते हैं वे ही वास्तविक पंडित है। इसमें समदर्शन की बात कही है, न तो समवर्तिना। सम उस तत्व को देखना है, सम व्यवहार नहीं करना है, नहीं तो ज्ञान होने के बाद सब व्यवहार लुप्त हो जाएगी। स्त्री पुरुष भेद और जड़ चेतन ये सब कुछ नहीं रह पाएगा। इसलिए केवल सम का दर्शन करते रहना चाहिए कि भगवान ही विविध रूपों में विराजमान है और वही बाध्य बाधक बने। एक को मारते हैं, एक से मर जाते, ऐसे वे ही है, ऐसा समझना चाहिए। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। अहम आत्मा गुडाकेश, हे गुडाकेश, मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा हूँ, मैं आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही भूतों का अंत हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। यदा भूत पृथक भावो एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जब ये पृथक भावम, अलग अलग जो भाव माने वस्तुएं हैं, उसमें एकस्थम अनुपश्यति, एक में स्थित है ऐसा देखता है। ये पृथक पृथक है लेकिन एक में स्थित है। ततएव च विस्तारम, और ये सारा जो विस्तार हुआ है वह उसी से हुआ है। तदा ब्रह्म संपद्यते, तब उस समय वह ब्रह्म हो जाता है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशमान कर रहा है, उसी प्रकार ये क्षेत्री
कूटस्थ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशन कर रहा है। हे भारत, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्म का त्याग करके, सभी धर्म पुण्य और पाप, वेद विहितो कर्मो धर्म, वेद विहित कर्म को धर्म कहते, तो सभी धर्म का त्याग कर लेना है। केवल एक भगवान का आश्रय लेना ही ये परम धर्म है। तो वैदिक कर्म का भी त्याग करना चाहिए, अधर्म का त्याग तो करना ही है, वैदिक कर्म का भी त्याग करना, यदि वे भगवत प्राप्ति में बाधक होते हैं। तो ऐसे सकल कर्म का त्याग करके, पुण्य पाप का त्याग करके मुझ एक की शरण में आ जा। तो वहाँ कितने भगवान बताए? एक ही। तो यदि शरण में जाएंगे तो आप क्या करेंगे? अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचः, तुम डरो मत, कंपन से युक्त मत हो। इति गीतोपनिषत्सु, इस प्रकार गीता और उपनिषद में एक ही देव को कहा गया है। हरिरेकः सदा ध्येयो भवद्भिः सत्त्वसंस्थितैः ओमित्येवं सदा विप्राः पठत ध्याय केशवम्। हाँ, ये पहले भी आया था। ध्यात। आगे। आश्चर्य खलु देवानाम् एकस्त्वं पुरुषोत्तम धन्यश्चासि महाबाहो लोके नान्योऽस्ति कश्चन। इति हरिवंशे। हे पुरुषोत्तम, देवानाम एकस्त्वम आश्चर्यम खलु, सभी देवताओं में तुम क्या हो? आश्चर्य। धन्योसी लोके नान्यो अस्ति कश्चन, हे महाबाहो, आपसे कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए आप धन्य हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं संसार में, आप ही एक अद्वितीय है। आगे। भवती मनोर्माहात्म्यख्यापिनी श्रुतिः यद्वै किंच मनुरवदत् भेषजम्। हाँ, भवत श्रुति मनोह महात्म्य ख्यापिनी, मनु महाराज के महात्म्य को बताने वाली यह श्रुति है। मनु महाराज देखो बाद में हुए, उससे पहले श्रुति में ये लिखा हुआ है। इतने परम प्रामाणिक पुरुष है। यद वै किंच मनुरवदत् तद भेषज, जो कुछ मनु ने कहा है वह समस्त संसार के लिए दवाई है, ऐसा कहा। मनुना चोक्तम। हाँ, उस मनु ने ये बात कही। वो मनु कौन है? जिन्होंने सारे संसार के लिए दवाई बताई, औषधि। वे मनु ने कहा। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन्नात्मया जीवै स्वराज्यमधिगच्छति। इति सर्वभूत स्थित आत्मा को और सभी भूतों को आत्मा में देखता हुआ आत्मयाजी, आत्मा का यजन करने वाला स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा गया। सृष्टि स्थित्यंतकरणीं ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकां ससंज्ञां याति भगवान एक एव जनार्दनः। उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाली ब्रह्मा विष्णु शिव नाम की संज्ञा को वही भगवान ही प्राप्त हो जाता है, तो वो एक ही जनार्दन है। तस्मान्न विज्ञानमृतेस्ति किंचित् क्वचित् कदाचित् द्विजवस्तु जातं विज्ञानमेकं निजकर्मभेदात् विभिन्नचित्तैर्बहुधाभ्युपेतम् ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोकम् अशेषलोभादिनिरस्तसङ्गम् एकः सदैकः परमः परेशः स वासुदेवो न यतोऽस्ति किंचित्। विष्णु पुराण में श्री प्रहलाद जी महाराज नारायण का वर्णन कर रहे हैं कि वो नारायण कैसे है। तस्मान विज्ञानम वृत्ति अस्ति किंचित, उसके अलावा और कोई विज्ञान नहीं है संसार, वही ज्ञान स्वरूप है। किंचित कदाचित द्विज वस्तु जाता, कुछ भी कहीं पर भी कोई वस्तु जाता उसके अलावा ही नहीं। विज्ञानम एकम निज कर्म भेदात,
एक ही ज्ञान है, लेकिन आपने कर्म के भेद से अलग अलग रूप से अभिव्यक्त होकर के दिखाई देता है। विभिन्न चित्तैर बहुधा अभिपेतम, चित्त के भिन्नता के कारण ही उसको बहुत रूप से स्वीकार किया गया। ज्ञानम विशुद्धम विमलम विशोकम अशेष लोभादि निरस्तम, संपूर्ण लोभ आदि विकारों से वो रहित है। एक है सदा परम परेश, वही वासुदेव है जिससे और कोई भिन्न है ही नहीं है। यदा समस्त देहेषु पुमानेको व्यवस्थितः तदा ही को भवान सोऽहम् इत्येतद् विफलं वचः। जब समस्त देहों में आप ही एक है और कोई है ही नहीं, तदा ही कौन भवान सोऽहमिति विफलम वचः। आप कौन है? हाँ, ऐसा जो प्रश्न है वह क्या हो गया? विफल हो गया, व्यर्थ ही हो गया। एक ही एक है तो फिर कौन है ऐसा प्रश्न नहीं बनता है। बहुत सारे हो तब पूछा जाएगा कि कौन है, और एक ही है तो कौन है, ये प्रश्न ही आपका व्यर्थ है। ये किस प्रसंग में आया? जब ब्रह्मा जी का चित्त संशय में पड़ गया, सनत कुमारों ने पूछा कि चित्त में विषय प्रविष्ट होते या विषयों में चित्त प्रविष्ट होता, ये समझ में है। तब उस समय ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान की, आप बताइए। तब हंस अवतार धारण करके भगवान आ गए। तब उस समय सनकादिकों ने पूछा को भगवान? तब भगवान ने कहा आपका प्रश्न ही व्यर्थ है। मेरे अलावा कुछ संसार में है ही नहीं, तो एक ही एक हो तो उस एक के लिए को भगवान, ऐसा प्रश्न आपका व्यर्थ है। सितनिलादिभेदेन यथेकं दृश्यते नभः भ्रान्तदृष्टिभिरात्मापि तथैकः सन् पृथक् पृथक्। जैसे दोष दृष्टि से युक्त पुरुष होता है तो उसके लिए सफेद नीला आदि कई भेद से आकाश दिखाई देता है। इसी प्रकार भ्रांत दृष्टि के द्वारा ही आत्मा को अलग अलग रूप से देखा जाता है। एकः समस्तं यदि हास्ति किंचित् तदच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत् सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेतद् आत्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम् इति रीतस्तेन स राजवर्य त्याज भेदम परमार्थ दृष्टि। विष्णु पुराण में ये बात रघुगण को कही थी। किसने कही थी? यमेनोक्तम्। हाँ, यम जी ने कही विष्णु पुराण में। एक समस्तम यदि अस्ति किंचित, जो कुछ है वह एक ही है। तद अच्युत नास्ति ततो अन्यत, वह अच्युत ही है, उससे अन्यत कोई नहीं। सोहम सचत्वम, वह मैं हूँ वही तुम। इस प्रकार सर्वम आत्मस्वरूपम त्यज भेदमोहम, संपूर्ण भेदमोह को त्यागो। इस प्रकार जब कहा तब राजवर्य रघुगण जी ने भेदम तत्याज, परमार्थ दृष्टि, उसको परमार्थ दृष्टि प्राप्त हो गई तो तब उन्होंने भेद दृष्टि का त्याग किया। सकलमिदमहं च वासुदेवः परं पुमान् परमेश्वरः स एकः। रघुगण को तो जड़ भरत जी ने कहा ना, तो वही संवाद समझ लेना। ये यम की बात अब आगे कही जा रही। सकलमिदमहं च वासुदेवः परम पुमान् परमेश्वरः स एकः इति मतिरचला भवत्यनन्ते हृदयगते व्रजतान् विहाय दूरात्। यमराज जी ने अपने दूतों से कहा सकलम इदम अहम च वासुदेव, यह संपूर्ण और मैं, यह सब वासुदेव है। परः पुमान् परमेश्वर स एक, वही एक ही है। इस प्रकार की अचला बुद्धि भवती अनंते, जब अनंत परमात्मा में जो हृदय में स्थित भगवान है उनके बारे में होती है, तब तान विहाय दूरात व्रज, तान
विहाय, ऐसे लोगों को छोड़ करके आप दूर चले जाओ, उनके पास भी मत जाओ, ऐसा कहा। यदा वसुधा सर्वं सत्यमेवं दिवौकसः अहं भवो भवन्तश्च सर्वं नारायणात्मकं विभूतयस्तु यास्तस्य तासामेव परस्परम् आधिक्यं न्यूनता बाध्य बाधकत्वेन वर्तते। जो कहा वसुधा माने पृथ्वी ने, हे देवगण, दिवौकसः माने देवगण, दिवम ओकः येषां ते दिवौकसः, स्वर्ग जिनका निवास स्थान है, उन देवताओं को कहते दिवौकस। ओकस शब्द स्थान का वचन। तो उस समय का, हे देवताओं, सर्वम सत्यमेव अहम भवः भवन्तश्च, मैं शंकर जी आप लोग सभी नारायणात्मकम विभूतयस् याहस्तस्य, हम सब लोग उसकी विभूतियाँ है, तासाम एव परस्परम आधिक्यम न्यूनता बाध्य बाधकत्वेन वर्तते। तो उन्हीं विभूतियों में ही किसी में कम किसी में ज़्यादा शक्तियाँ हैं, और उसी के कारण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो वे ही उनके ही स्वरूप है सब। किसी में तमोगुण ज़्यादा बढ़ता है तो उसको रजोगुणी से युक्त सत्वगुण वाले मारते थे। किसी में रजोगुण ज़्यादा है तो सत्वगुणी लोग उसको मार देते हैं, यदि अत्यधिक अत्याचारी होते। तो यही बात परीक्षित जी ने पूछी ना, सप्तम स्कंद के आदि में। भगवान को आप समदर्शी कहते हैं, लेकिन वे तो किसी को मारते हैं, किसी को जलाते हैं। ऐसा कैसा भेद हो रहा है? शिशुपाल को तो उन्होंने मार दिया और सायुज्य को प्राप्त करा दिया, और कोई लोग आपकी प्रेम भक्ति करते तो भी उनको आप प्राप्त नहीं हो पाते। तो भगवान में तो विषमता दिखाई दे रही। तो उसका समाधान दे दिया कि यद्यपि वो आपको दिखाई दे रही विषमता, लेकिन उनमें विषमता नहीं है। ना वो किसी को मारते हैं ना किसी को तारते हैं। समः सर्वेषु भूतेषु, सारे भूतों में वो कैसे समान है। उन प्राणियों के कर्म के अनुसार जैसे जैसे प्राणियों के कर्म होते वैसे वैसे भगवान प्रतीत होते। जैसे बिजली है, अब बिजली का कौन सा आकार है? कोई आकार नहीं। जिस जिस उपकरणों में वो चली जाती है तो बस वैसे वैसे आकार धारण करते। तो जैसे जैसे गुणों की अभिव्यक्ति होती है वैसे वैसे परमात्मा दिखते हैं। तो वही मारने वाले वही मरने वाले, ऐसे दोनों भी बनते हैं। ऐसा वहाँ उत्तर दिया था। भवानहं च विश्वात्मन्नेक एव हि कारणं जगतोऽस्य जगत्यर्थे भेदे नावां व्यवस्थितौ। आप मैं, हे विश्वात्मन, एक एव कारणम, एक ही इस जगत का कारण है। जगत्यार्थे भेदेन वाम व्यवस्थित हो, इस संसार के लिए ही हम भिन्न भिन्न रूप से क्या है, स्थित है। अब कुछ बनाना है तो एक में तो नहीं बन पाएगा ना। बनाने के लिए क्या होना चाहिए? भेद होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, तभी बनेगा। एक हो हम बहुत सी आप, एक अकेला ही था सृष्टि के आदिकाल में, उसने ये सब कुछ बना दिया है। त्वया यदभयं दत्तं तद्दत्तमखिलं मया मत्तो विभिन्नमात्मानं द्रष्टुं नार्हसि शंकर। हे शंकर, त्वया यद अभयम दत्तम तद्दत्तम अखिलम मया, तुमने जो अभय प्रदान किया है उसी अभय को मैंने आपको दे दिया। ये विष्णु और शंकर जी और श्री कृष्ण का संवाद है। मत्तो विभिन्नम आत्मानं द्रष्टुम नार्हसि, मेरे से भिन्न रूप से अपने आत्मस्वरूप को देखने योग्य आप नहीं है। योऽहं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम् अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः। जो मैं सत्वम जगच्चेदम सदेवासुरा मानुषम, देवताम असुर मनुष्य के सहित ये संपूर्ण जगत सब मैं हूँ, किंतु अविद्या मोहित आत्मान, जिनकी आत्मा अविद्या से मोहित है, तो वे पुरुष ही भिन्न दर्शिन, भेद देखने वाले हैं, अलग अलग दृष्टि रखने वाले हैं। विष्णोरन्यं तु पश्यन्ति ये मां ब्रह्माणमेव वा
कुतर्कमतयो मूढाः पच्यन्ते नरकेष्वदः। विष्णु से अन्य देखने वाले जो है ब्रह्मा जी को, हाँ, ये माम ब्रह्मांड मेरे को अथवा ब्रह्मा जी को विष्णु से अन्य देखते हैं तो वे कुतर्क मतया, वो कुतर्क बुद्धि वाले मूर्ख मनुष्य नरकेषु अधः पच्यन्ते, वो नरक में नीचे पकते रहते हैं। ये च मूढ़ा दुरात्मानो भिन्नं पश्यन्ति मां हरेः ब्रह्माणं च ततस्तस्मात् ब्रह्महत्या समं त्वघम्। तो जो मूर्ख लोग हैं, मोहित लोग हैं, दुरात्मा दुष्ट अंतःकरण वाले, माम हरे है, मुझको और हरि को भिन्न रूप से देखते हैं, ब्रह्मा जी को भिन्न रूप से देखते हैं, तो इसी के कारण वह ब्रह्म हत्या समम त्वघम्, ब्रह्म हत्या के समान पाप को वह प्राप्त हो जाते हैं। यदि भविष्योत्तर पुराणे महेश्वर वचनम, हाँ, ये भविष्योत्तर पुराण में महेश्वर का वचन है। तथा च हरिवंशे कैलास यात्रायां महेश्वर वचनम आदिस्त्वं सर्वभावानां मध्यमस्तस्तथा भवान् त्वत्तः सर्वमभूत विश्वं त्वयि सर्वं प्रलीयते। सर्वभूतानां त्वम आदि ही, सारे भावाना, भाव कहते हैं पदार्थ, सारे पदार्थ के आप आदि है, मध्य है, और तुम्हारे से संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ, तुम्हारे में ही लीन हो जाता है, ऐसा कहा। अहम हि त्वं सर्वगो देव त्वमेवाहं जनार्दन आवयोरन्तरं नास्ति शब्देरर्थैर्जगत्त्रये। हे जनार्दन और हे व्यापक, अहम त्वं सर्वगो देव, मैं हो, तू ही मैं हूँ, त्वमेव चाह, अवयव अंतरम नास्ति, हम लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं है। संपूर्ण त्रिलोकी में हम दोनों का जो शब्द से या अर्थ से किसी प्रकार से भेद है ही नहीं, ऐसा कहा है शंकर जी। नामानि तव गोविंद यानि लोके महान्ति च तान्येव मम नामानि नात्र कार्या विचारणा। जो तुम्हारे नाम है वही मेरे हैं, इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमने शिव महिमा में देखा, जो नाम शिव जी के है वही विष्णु के भी घटाए। त्वदुपासा जगन्नाथ सैवास्तु मम गोपते यश्च त्वां द्वेष्टि भूदेव स मां द्वेष्टि न संशयः। त्वदुपासा, तुम्हारी उपासना करने वाले, हे जगन्नाथ, सैव आस्तु मम, वे मेरे भी हो, यश्च त्वां द्वेष्टि भूदेव स मां द्वेष्टि न संशय, जो तुम्हारा द्वेष करता है वो मेरा भी द्वेष करता है। त्वद्विस्तारो यतो देव ह्यहं भूतपतिस्ततः न तदस्ति विभो देव यत्ते विरहितं क्वचित्। त्वद्विस्तार, क्योंकि ये सब जो विस्तार है ये आपका ही है। अहम भूतपति ही ततः तद न तदास्ति विभो देव, मैं ये सब संसार आपका ही विस्तार है, आपके अलावा और कोई नहीं। यत्ते विरहितम क्वचित्, जो तुम्हारे अलावा कोई वस्तु हो ऐसा ही नहीं। यदासीद् वर्तते यच्च यच्च भावे जगत्पते सर्वं त्वमेव देवेश विना किंचित् त्वया नहीं। जो पहले था, अब है और आगे भी होगा, सर्वम त्वमेव, वह सब कुछ आप ही है, आपके अलावा और कोई है नहीं। ये देखो, ये पारमार्थिक दृष्टि इसको कहते हैं। ये आध्यात्म का अंतिम स्टेप है, अंतिम भूमिका है कि सर्वत्र क्या हो जाए, उसी भगवान का दर्शन हो। इसीलिए बार बार प्रवचन में ये बात तो आएगी कि संपूर्ण जो जगत है वो भगवतमय है, ब्रह्ममय है, क्योंकि इसी में सबको पहुंचना है। यहाँ पहुंचने के बाद ही अंतिम विश्राम, तब तक अंतिम विश्राम नहीं है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि सर्वत्र भगवतमय ही इत्यादि वाक्यान एकत्व प्रतिपादकानि, ये सब एक उस परमात्मा के प्रतिपादक करने वाले हैं। अपि च आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राह्यन्ति च, ये ब्रह्म सूत्र दे रहे हैं। आत्मेति तूपगच्छन्ति, उस परमात्मा को बहुत लोग प्राप्त करते हैं और प्राप्त करवाते हैं। हाँ, करवाते भी।
आत्मेत्येव शास्त्रोक्त लक्षणः परमात्मा प्रतिपत्तव्यः। आत्मा इत्येव, आत्मा इस प्रकार का है शास्त्र में कहे हुए लक्षण वाला, तो उसी आत्मा परमात्मा को प्रतिपत्तव्य माने जानना चाहिए। तथा ही परमात्मा प्रक्रियायां जाबाला आत्मत्वेनेवेन अभ्युपगच्छन्ति। हाँ, परमात्मा आत्म प्रक्रिया, परमात्मा प्रक्रिया, हाँ, परमात्मा की जो प्रक्रिया है जाबाला, हाँ, जाबाला आत्मत्वेन अभ्युपगच्छन्ति। जाबाल उपनिषद पढ़ने वाले वह आत्मत्वेन ही उस परमात्मा को प्राप्त कराते हैं। त्वां वा अहमस्मि भगवो देवते अहम वै त्वमसि इति तथान्येपि। त्वं वा अहम अस्मि, आप ही मैं हूँ और मैं ही तुम हो, इस प्रकार के वो जाबाल आत्मत्वेन उस परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं। तथा अन्येपि यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः तदात्मानमेवा वेदहं ब्रह्मास्मीति तदेतद्ब्रह्मा पूर्वमन परमनन्तरमबाह्यामयमात्मा ब्रह्म स वा एष महानज आत्मा जरो मरो मृतो भयो ब्रह्म इत्येवम् आदयः आत्मत्वोपगमा द्रष्टव्याः ग्राह्यन्ति च बोधयन्ति च आत्मत्वेन ईश्वरं वेदांत वाक्यानि। हाँ, मतलब उस ईश्वर का आत्म रूप से ग्रहण कराते हैं। तो जो यहाँ पर है वही परलोक में है, जो परलोक में है वही यहाँ पर है। यश्च अयम पुरुष, जो इस दक्षिण आंख में दिखता है वही आदित्य में है, तो वही एक ही है। इसलिए तद आत्मानम एव आवेद, उसी परमात्मा को आत्मा रूप से समझ लिया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ इस रूप से। वह ब्रह्म ही तदेतद ब्रह्म पूर्व, वह ब्रह्म ही सबसे पहले है, उससे पहले कोई नहीं। अनपरम, उससे बाद में कोई नहीं। अनंतरम माने लगातार निरंतर वही है। अबाह्यम, उससे बाहर कोई नहीं। अयम आत्मा, वह आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसा आत्मा और ब्रह्म के साथ एकत्व का प्रतिपादन श्रुतियों में किया है। सवायेश महान अजः, वही यह महान अज माने उत्पत्ति से रहित आत्मा, अजरः जरा रहित, मृत्यु से रहित, अभय, वह ब्रह्म। इस प्रकार के जो श्रुतियाँ है वह आत्मत्व ने उपगमा, आत्मा रूप से ही उस परमात्मा को प्राप्ति बताते हैं। ग्राह्यन्ति च बोधयन्ति च, और बोधन भी कराती। आत्मत्वेन ही वेदांत वाक्यानि, वेदांत वाक्य भी उसी प्रकार से ग्रहण कराते हैं। एषत आत्मा अंतर्यामी अमृतः। हाँ, यही तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी अमृत है, ऐसा बृहदारण्यक में कहा। यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। हाँ, यन मनसा न मनुते, जिसको मन के द्वारा मनन नहीं किया जाता है, किंतु जिसके द्वारा मन ही समझता है, जानता है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म समझो। नेदम यदिदम उपासते, जो इदम रूप से उपासना की जाती वह ब्रह्म नहीं है। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि। हाँ, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो। ऐसा श्रुतियों में आत्म रूप से ही उस एक आत्मदेव परमात्मा देव का निरूपण किया गया है। इत्येवमादिनि ननु प्रतीक दर्शनमिदं विष्णु प्रतिमान्यायेन भविष्यति। आप कह रहे हैं कि ये जो तुम वह, तो ये वस्तुता नहीं है। जैसे प्रतिमा आप जानती है वो किस पाषाण की, किस धातु से बनी है, लेकिन उसके ऊपर हम क्या करते, भावना करते कि ये राम, कृष्ण, शिव, गणेश, दुर्गा आदि, नारायण, ऐसी कल्पना करते। लेकिन वो मूर्ति तो वैसा नहीं होता है ना, केवल दृष्टि कर लेते, भाव कर लेते।
तो ऐसा ये भाव है कि त्वम तत् असि, तुम वह हो, ये भाव कर लेना। वस्तुतः वैसा नहीं है, ये प्रतीक उपासना के समान। प्रतिमा में विष्णु दृष्टि जैसे करते हैं उसके समान है क्या? प्रतीक दर्शन है क्या? ऐसी शंका करते हैं। हाँ, तदयुक्तम, हाँ वो ठीक नहीं। गौणत्व प्रसंगात, हाँ वाक्य वैरूप्याच, गौणत्व प्रसंग आ जाएगा, परमात्मा में गौणता आ जाएगा। हाँ, और वाक्य रूप भी बिगड़ जाएगा। हाँ बिगड़ जाएगा। गौण रूप से वहाँ पर कहा जाता है ना, मुख्य मूर्ति नहीं रहती है परमात्मा, उसमें आरोप करते हैं तो उसमें वो परमात्मा ही ग्रहण कर लेते, लेकिन मूर्ति तो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। यत्र हि प्रतीक दृष्टिरभिप्रेयते सकृदेव तत्र वचनं भवति। हाँ, यत्र प्रतीक दृष्टि अभिप्रेयते, जहाँ पर प्रतीक दृष्टि अभिप्रेत होती है ना, माने मूर्ति दृष्टि, इस वस्तु को ये समझे, तो वहाँ पर एक बार ही वचन होता है, एक बार ही बोला जाता है। किंतु जहाँ आत्मा परमात्मा रूप ऐसा बताना है वहाँ पर बार बार बोला जाता है। जैसे तत्वमसि महावाक्य है, उसका कितने बार उपदेश है? 9 बार। तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, ऐसा छांदोग्य में हमने देखा था। तो जहाँ प्रतीक दृष्टि होती है वहाँ पर एक बार बोला जाता है, ये बता रहे हैं आप। यथा मनो ब्रह्म आदित्यो ब्रह्म इति, इह पुनः त्वम् अहमस्मि अहं वै त्वमसि इत्याह। अतः प्रतीक श्रुति वैरूप्याद अभेद प्रतिपत्तिः भेद दृष्ट्यपवादाच्च तथा ही। प्रतीक श्रुति के साथ विरूपता हो जाने से उस प्रतीक के साथ आभेद की प्राप्ति हो रही है। प्रतीक एक नहीं होता है ना, प्रतीक के साथ एकता नहीं होती, क्योंकि उसमें भेद दृष्टि अपवादात, प्रतीक में भेद दृष्टि का अपवाद किया गया है। किसका अपवाद किया गया है? भेद दृष्टि का अपवाद, माने मूर्तियों में भेद दृष्टि का अपवाद किया, श्रुतियों में अपवाद किया, निराकरण किया। अथ योन्यां देवतामुपास्ते अन्यो सावन्यो अहमस्मीति न स वेद यथा पशु। मतलब जिस समय उपासक उपासना करता है उस समय वो समझता है मेरे से भिन्न देवता है, मैं इससे अन्य हूँ। असो अन्य असो अन्य, अहम अस्मीति न स वेद। ये जो है ये अहम अस्मि को नहीं जानता है, तो वह पुरुष उपासना करने वाला पशु है देवताओं का। मृत्यो समृत्युमाप्नोति इह नानेव पश्यति। जो नाना देखता है वो एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् स्थानेवानुविधावति। जैसे ऊपर से पर्वत से जल गिर जाता है, दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावति, शिखर पर गिर जाता है तो पर्वतों में वह दौड़ता है। इसी प्रकार पृथक धर्मान पश्यन तानेवानुविधावति, अलग अलग धर्म को देखता है तो मनुष्य भी क्या हो जाता है? वैसा ही हो जाता है। द्वितीयाद्वै भयं भवति। यदा द्वितीय से भय होता है। यदा हेवेश एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते, जिस समय यह जीवात्मा इस ब्रह्म में उदरम माने थोड़ा सा भेद करता है तब उसको भय हो जाता है। अथ तस्य भयं भवति, हाँ तब उसको भय हो जाता है। तत्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य। हाँ तत्व एवं, तो इस प्रकार भेद देखने वाले विद्वान को ही भय होता है। सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद। तम सर्वं तम परादात् आद्यो अन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद। तो जो सब को आत्मा से भिन्न देखता है उसका तिरस्कार कर देना चाहिए। तम परादात् अन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद।
जो आत्मा से भिन्न को देखता है उसका तिरस्कार करना चाहिए, ऐसा श्रुति कहती है। इत्येवमाद्या भूयसी श्रुतिर्भेद दृष्टिम अपवदति। इत्यादि जो बहुत श्रुतियां है, भूयसी बहुत श्रुतियां है, वो भेद दृष्टि का निराकरण करती है, निंदा करती है। तथा आत्मैव इदं सर्वम्, ये संपूर्ण आत्मा ही है। आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, इदं सर्वं यदयमात्मा ब्रह्मेवेदं विश्वम् इति श्रुतिः। आत्मा के जान लेने पर संपूर्ण ज्ञात होता है। यदि सर्वम, जो संपूर्ण है, तद आत्मा ब्रह्मैव इदं विश्वम, यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, इत्यादि श्रुति है। तथा स्मृतिरपि, उसी प्रकार स्मृति भी है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। जिसको जान करके फिर तुम मोह को प्राप्त नहीं हो जाओगे। येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि, जिस ज्ञान के द्वारा तुम सारे भूतों को मेरे में देखोगे। अशेषेण भूतानि आत्मनि, पहले सारे भूतों को आत्मा में देखोगे, आतो मयि, फिर बाद में मुझ में देखोगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वरेकत्वं सर्वोपनिषद प्रसिद्धं द्रक्ष्यसि इत्यर्थः। हाँ, द्रक्ष्यसि माने देखोगे। क्या देखोगे? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्व, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर का जो एकत्व है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप ईश्वर की एकता सर्वोपनिषद प्रसिद्ध है, उसको तुम देखोगे। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। आइए, कहाँ पर आया है? गीता 18 अध्याय में। हाँ, गीता जी के 18 अध्याय में, सभी भूतों में जिस ज्ञान के द्वारा एकम अव्ययम भावम ईक्षते, एक अव्यय भाव को देखते हैं, अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्तों में अविभक्त को देखते हैं जिस ज्ञान के द्वारा, तज्ज्ञानम सात्विकम विद्धि, उसी को सात्विक ज्ञान कहा गया है। इति अद्वैतात्मज्ञानम सम्यक दर्शनम इत्युक्तम भगवतापि। ये अद्वैत आत्मज्ञान सम्यक दर्शन है, ऐसा भगवान ने कहा, इसलिए तस्मात् आत्मन्येव ईश्वरे मनो दधीत। आत्मा ईश्वर में ही, आत्मनेव ईश्वर, आत्मस्वरूप ईश्वर में ही मन को लगाना चाहिए। अब मन को लगाने की बात तो सभी शास्त्र में कही है। परमात्मा में मन लगाए तब स्थिर होगा, अन्यत्र लगेगा तो चंचल हो जाएगा, संसार बंधन को प्राप्त हो जाएगा। भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान आत्मा च परमात्मा च त्वमेकः पंचधा स्थितः इति च। भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधानात्मा, ये सब आप ही है, आप ही एक है और 5 रूप में विभक्त हो गए। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। हाँ, जब विभूति पाद में बताया कि ये मेरी विभूति, ये मेरी विभूति, सब बताया, फिर अंत में कहा और क्या बताओ आपको अभी, ये संपूर्ण जगत मेरे ही एक अंश में स्थित है। अविद्या उपाधि पक्षे अपि प्रमाणवादः समस्ति। अब अविद्या उपाधि पक्ष में प्रमाणवाद, उसको बता रहे आगे। एक एव महानात्मा सोऽहंकारो विधीयते, स जीवः सोऽन्तरात्मेति गीयते तत्त्वचिन्तकैः। एक ही महान आत्मा, व्यापक आत्मा, सो अहंकार विधीयते, वही अहंकार कहा जाता है। सजीव, वही अहंकार ही जीव है, ऐसा तत्वज्ञानी लोग कहते हैं। विभेद जनके ज्ञाने नाशमात्यंतिकं गते, आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसंतं कः करिष्यति। विभेद जनके जाने, अज्ञान, विभेद माने भेद करने वाला जो अज्ञान है, वह जब नाश को प्राप्त हो जाता है, तब आत्मनो ब्रह्मणा भेदम, आत्मा और ब्रह्म का भेद जो असंतम है ही नहीं, उसको कौन करेगा।
मतलब भेद अज्ञान से है। अज्ञान ही जब नष्ट हो गया तब असद भेद को जो है ही नहीं उसको कौन करेगा। परमात्मनोर्मनुष्येन्द्र विभागो ज्ञान कल्पितः क्षये तस्यात्मपरयोर विभागो भाग एव हि। हे राजन इंद्र, आत्मा और परमात्मा का विभाग अज्ञान कल्पित है, अज्ञान से कल्पित है। क्षये तस्य आत्मा परमात्मा विभाग अभाग एव, तो विभाग का भेद हो जाने से क्या है, अभाग ही माने एक रूपता ही है। यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते नान्ये मलिनतां यान्ति दूरस्था कुत्रचित् क्वचित्। जैसे एक ही घटाकाश में रज धूमादि से युक्त होने पर नान्य मलिनता में आती, उसमें अन्य लोग मलिनता को प्राप्त नहीं कराते। दूरस्था कुत्रचित क्वचित, उसके अंदर ही क्या है रज और धूम है, तो अन्य लोग उसको मैला कैसा कर सकते। तथा द्वन्द्वैरनेकैस्तु जीवे च मलिने कृते एकस्मिन्नापरे जीवा मलिनः सन्ति कुत्रचित्। उसी प्रकार धूम रज के समान ये अनेक प्रकार के जो द्वंद्व है, उसी द्वंद्व से जीवात्मा मलिन हो गया है। तो एकस्मिन् अपरे जीवा, एक में और दूसरे जीव मलिना सन्ति कुत्रचित्, तो वो मलिन कहाँ से हो सकते हैं, अर्थात नहीं हो सकते हैं, यह अभिप्राय है। ब्रह्मयाज्ञवल्क्ये आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथक् भवेत् तथात्मेकोऽप्यनेकेषु जलाधारेष्विवांशुमान्। तो आकाशम एकम ही यथा घटादिषु पृथक भवेत्, एक ही आकाश है लेकिन वो घटादि में क्या हो जाता है, पृथक पृथक हो जाता है ना। जितने भी घड़े हैं तो उन्हीं घड़ों के रूप में वह दिखाई देता है। तथा आत्मा एक भी, उसी प्रकार आत्मा एक होने पर भी अनेकेषु जलाधारेषु अंशुमानी, अनेक जलाधार पात्रों में अंशुमान के समान वह अनेक रूप से दिखाई देता है। क्षरात्मानावीशते देव एकः इति श्वेताश्वेतर। श्वेताश्वेतर में कहा शरात्मानो ईशते, शर और आत्मा का शासन करने वाला एक ही देव है, ऐसा श्वेताश्वेतर में कहा। छांदोग्य स एकधा भवति इत्यादि। वह एकधा एक प्रकार से है, और भी उसमें मंत्र है। स तत्र पर्येति स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसेतान् कामान् पश्यन् रमते परो विकृत एवात्मा स्वात्मायं जीवः इति श्रुते। हाँ, वही सर्वत्र व्याप्त है। स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा, वह इस दिव्य चक्षु से मनसा एतान कामान पश्यन् रमते, वह इस काम्य भोग्य पदार्थ को देखते हुए रममान होता है। परो अविकृतः एव आत्मा, वह पर परमात्मा अविकृत एव स्वात्मा अयम जीव, उसकी आत्मा ये जीव है, ऐसा श्रुति कहती है। स एष इह प्रविष्टः, हाँ वही इसमें प्रविष्ट हो गया है। इति बृहदारण्यकः। आत्मेत्येवोपासित तदेतद् ब्रह्मा पूर्वं नान्योतोस् न अन्य अस्ति दृष्टा नान्योतोस्ति विज्ञाता। स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः। अथ योन्यां देवतामुपास्ते एतदात्म्यम् इदं सर्वम् इत्यादि। इन सभी श्रुतियों में वह आत्मा एक ही है, ये बताया। आत्मा इत्युपासित, उस परमात्मा की आत्म रूप से उपासना करे, वही तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम, उससे अतिरिक्त कोई नहीं। नान्यतोस्ति दृष्टा, उससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, उससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं। यही महान आज आत्मा जो विज्ञानमय है, जो अन्य देवता की उपासना करता है वो उसको नहीं जानता है। एतद् आत्मविदं सर्वम, उस आत्मस्वरूप ही संपूर्ण जगत है,
इस प्रकार इन सकल श्रुतियों में वह एक ही देव है ऐसा प्रतिपादन किया। निश्चरन्ति यथा लोह पिंडा तप्ता स्फुलिंगका सकाशादात्मनस्तद्वत् प्रभवन्ति जगन्ति ही। यदि एक ही देव है तो इतना सारा विविध संसार कैसा दिखाई देता है? यदि है एक तो फिर एक ही रूप से प्रतीत होना चाहिए। तो अग्नि एक ही होती है लेकिन उसकी चिंगारियां बहुत सारी होती है। तो चिंगारी के समान ये संपूर्ण जो विश्व है वो इसी एक परमात्मा से निकला हुआ है। अजः शरीर ग्रहणात् सजात इति कीर्त्यते। हाँ, अजः वह जन्म ने, अजाय मानो बहुधा विजायते, वह जन्म धारण नहीं करता हुआ भी बहुत प्रकार से हो जाता है। ये उसकी विशेषता है ना। लोगों को बार बार संशय आ जाते भगवान के बारे में, उसने ऐसा ही क्यों किया, वैसा ही क्यों किया। सीधी सी बात, भगवान है। कौन है वो? तो उन्होंने वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों, शंका ही उसमें नहीं हो सकती। वो उनकी मर्जी है, वो कैसा करना है, क्या करना है, कौन सी लीला कब कैसी करनी है, वो तो उनकी मर्जी है ना। तो उसमें ऐसा ही क्यों किया ऐसा प्रश्न नहीं उठ सकता भगवान के बारे में। हाँ, जीव के बारे में उठ सकता है क्योंकि उसके अंदर कोई सामर्थ्य है। तो आज वह जन्म धारण नहीं करते हुए शरीर ग्रहणात् सजात इति कीर्त्यते, वही उत्पन्न हो गया ऐसा कहा जाता है। सर्पवद्रज्जुखण्डस्तु निशायां वेश्ममध्यगः एको हि चंद्रो द्वौ व्योम्नि तिमिराहत चक्षुषः। तो वही एक परमात्मा है लेकिन अनेक रूप में कैसा दिखता है? सर्पवत रज्जुखंडस्तु, जैसे रज्जु खंड, रज्जु का टुकड़ा कितने रूप से दिखाई देता है। कभी उसमें माला दिखती है, कभी भूछिद्र दिखता है, कभी कोई मुत गया ऐसा लगता है, कोई डंडा ही पड़ा ऐसा लगता है। निशायाम वेश्म मध्यगः, घर के अंदर पड़ा हुआ सायंकाल के समय वो कितने रूप से दिखाई देता है। एक ही चंद्र दो व्योमनि, एक ही चंद्र दो प्रकार का दिखाई देता है। फिर काच कामला रोग हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, तब एक ही चंद्रमा दो रूप से दिखाई देता है। अथवा अंगुल्या एवं प्रकारेण निर्देशः क्रियते चेत् चंद्रमसः द्विदर्शनम भवति। तो वास्तविक नहीं ना, ऐसा आपने दबाया इसलिए दो वस्तु दिखाई दे, है तो कितनी? एक है। आभाति परमात्मा च सर्वोपादिषु संस्थितः नित्योदितः स्वयं ज्योतिः सर्वगः पुरुषः परः अहंकाराविवेकेन कर्ताहमिति मन्यते इति। सर्व उपाधि में जितनी भी उपाधियां है उन सब में वह परमात्मा ही संस्थित है, प्रकाशित हो रहा है। नित्योदित, निरंतर वो उदित है, स्वयं ज्योति है, सर्वगः पुरुषः परः। अहंकार के अविवेक के कारण कर्ता अहम इति मन्यते। एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तः। तो इसी प्रकार ये जो आत्मा पुरुष है प्राज्ञ आत्मा के साथ एक हो जाता है सुषुप्ति काल में, तब उसको न बाह्यम किंचन वेद न अंतर किंच वेद। उस समय न बाहर कुछ जानता है न अंदर कुछ जानता है। तो उस समय कितना आनंद होता है, इसके लिए दृष्टांत कोई श्रुति को मिला नहीं, एक ही दृष्टांत मिला। जैसे कामी और कामिनी जब एकदम आसक्त होकर के आलिंगन कर लेते तो उस समय उनको कुछ पता चलता है क्या? ना बाह्य कुछ पता चलता है ना अंदर कुछ पता। ऐसे ही जब आत्मा के साथ एक हो जाता है जीवात्मा तो क्या हो जाता है? कुछ पता नहीं चलता, लीन हो जाता है। संपरिष्वक्त सदा सौम्य तदा संपन्नो भवति। उस समय सुषुप्ति काल में सत ब्रह्म के साथ वो एक हो जाता है, ऐसा कहा गया। स्वमायया स्वमात्मानं मोहयन् द्वैतमायया गुणाहतं स्वमात्मानं लभते च स्वयं हरिः। स्वमाया स्वात्मानं मोहयन्, अपने आत्मा को मोहित करता हुआ, मोहन है ना, मोहित कर देता है ऐसा। मोहयन् द्वैत माया, द्वैत माया से मोहित करता हुआ, गुणाहतं स्वमात्मानं, गुण से आहत, गुण से युक्त स्वयं अपनी आत्मा को वह स्वयं हरि ही लभते, स्वयं हरि ही प्राप्त हो जाता है।
तथा क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अव्यक्तादि विशेषान्तम् अविद्यालक्षणं स्मृतम् आसीद् इदं तमोभूतं वाचारम्भणं यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत् तत्केन कं जिघ्रेत् यस्मिन् सर्वाणि भूतानि ये आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यत। अब इसमें भी यह सिद्ध किया कि सर्वत्र आत्मा एक ही है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, वह क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है उसको मेरा स्वरूप समझो। वो शरीर छोड़ते हुए शरीर में रहते हुए जो भी यह है वह एकमय हो। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से इसका ज्ञान ढक गया। अव्यक्त आदि विशेषांतम अविद्या लक्षणम, अव्यक्त से लेकर विशेष पर्यंत जो भी सब कुछ संसार दिखता है वह अविद्या है। आसीद इदम तमोभूतम, उससे पहले अंधकार ही था। वाचारमण विकारो नाम ध्येयम, जहाँ पर द्वैत जैसा दिखता है तब मनुष्य भिन्न को देखता है, और जब आत्मस्वरूप हो जाता है तब किसको किसको देखे, कोई रहा ही नहीं, किसको सूंघे। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानत, जिस समय सारे भूत आत्मा हो गए तब उस समय ऐसे ज्ञानी के लिए कहाँ शोक है और काम। आक्षेप किया, मतलब कहीं पर भी शोक नहीं और कहीं पर भी मोह नहीं। एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्व को देखने वाले ज्ञानी के लिए। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यद् विजानाति भेदोऽयम् अज्ञान निबन्धः नेह नास्ति किंचन मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति विश्वतश्चक्षुः यो योनिमधिष्ठत् तिष्ठति एकः विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् विजानाति, जहाँ पर अन्य को देखता नहीं अन्य को जानता नहीं, तो ये सब दिखता है। ये भेद क्या है? भेदो अयम अज्ञान निबंधन, यह भेद अज्ञान के कारण है। यह नानास्ति किंचन, इस ब्रह्म में नाना ही नहीं। जो नाना देखता है मृत्यु को प्राप्त होता है। विश्वतः चक्षु, संपूर्ण चक्षु उसके ही है। यो योनिम अधितिष्ठति एको, जो मूल रूप से एक रह करके इन सारे संसार के रूप को वही धारण कर लेता है। तो सारे योनिया भी वही है। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां वह्नि प्रजा सृजमानां स्वरूपा अजो हेको जुषमाणोनुशेते जहात्येनां भुक्त भोगामजोन्या। ये श्वेता श्वेतर का मंत्र है, बड़ा प्रसिद्ध है। आजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, आजा माने बकरी है, ये माया बकरी है, लेकिन ये चित्र विचित्र बकरी है। 3 इसके रूप है, लोहित लाल, शुक्ल सफेद, कृष्ण माने काली। ऐसी ये बकरी रूप माया वो आजा है, उसकी भी कई उत्पत्ति नहीं होती किंतु बभी प्रजा सृजमानाम, समान स्वरूप बहुत प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने वाली। तो इस बकरी का ये बकरा जीव उपभोग करता है। पहले से ये चल ही रहा है, इसलिए पुरुष जो है स्त्री के बिना क्या होता है? अधूरा होता है। स्त्री जब आ जाती तब वो परिपूर्ण होता है। अब ज्ञानी लोग निराकरण करते रहते, इसलिए जब आत्मा को प्राप्त है तब परिपूर्ण हो जाते। लेकिन जब तक वो आत्म तत्व को नहीं जानता है तब तक उसको लगेगा अरे यार मेरे पास कुछ ना कुछ क्या है, कमी है स्त्री को प्राप्त कर लेता है तो परिपूर्ण हो जाता। बृहदारण्यक में कहा, जैसे आकाश में देखेंगे ना तो बहुत खाली खाली जैसा लगेगा, ऐसे पुरुष को भी क्या होता है? प्रकृति के बिना खाली खाली लग जाता है। तो ये जीवात्मा अजह माने बकरा, एक जुषमाना, वो उस बकरी का क्या करता है? सेवन करता है। और जहाती ए नाम भुक्त भोजाम अजो अन्य, और अन्य जो ज्ञानी है वो जिसने उसको भोग लिया है पूरा, तो वह ज्ञानी क्या कर लेता है? उस बकरी का
जहाति माने त्याग कर देता है, ऐसी श्रुति है। तो इसमें क्या बताया, अन्य, वह अन्य एक ज्ञानी उसका त्याग कर देता है। देवात्म शक्ति पढ़ा, देहात्मशक्ति विदधे न तु तद् द्वितीयमस्ति ततो अन्यत् विभक्तम यत् पश्येत। हाँ, देवात्म शक्ति विदधे न तु तद् द्वितीयमस्ति, उससे भिन्न कोई नहीं। ये देवात्म शक्ति आजा बकरी है, इस प्रसंग में कहा है। तो वह भी उस परमात्मा से अन्य नहीं है। एको ही रुद्रो न द्वितीयायतस्तु, एक ही रुद्र है, वह दूसरा नहीं है। इसी को आगे गौड़पाद कारिका में भी समझाया है। मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किंचित् सचराचरं मनसो ह्यमनि भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते। ये संपूर्ण द्वैत मनोदृश्य, मन का ही दृश्य है। जो कुछ सचराचर है, जब मन लीन हो जाता है तब द्वैत उपलब्ध नहीं होता है। सुषुप्ति में मन लीन हो जाता है ना, तो कोई दिखता नहीं। ऐसा है, मन जब जागृत में रहता है तब द्वैत दिखता है। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। हाँ, प्रपंच यदि होता तो निवृत्त हो जाता, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये माया मात्रमिदं द्वैतम, माया मात्र द्वैत है, अद्वैत क्या है, परमार्थ है। यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पंदते मायया मनः तथा जाग्रत द्वयाभासं स्पंदते मायया मनः। हाँ, जैसे स्वप्न में द्वयाभास एक होने पर भी दो दिखाई देता है, उसी प्रकार माया मनः स्पंदते, उसी प्रकार माया से मन चेष्टा करता है। तथा जागृत द्वयाभासम, उसी प्रकार जागृत में भी दूसरे का भान होता है। माया स्पंदते मन, माया के द्वारा ही ये मन स्फुरित होता है। तो ये मन से ही ये संसार दिखता है, और मन नहीं तो संसार नहीं दिखाई देता है तो एक ही तत्व, तो वो एक देव है। ऐसा इन प्रमाणों से अभी तक सिद्ध किया है। और भी कुछ प्रमाण होंगे तो उसका विचार हम कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।